नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। कल एक मुंबई के उपनगर घाटकोपर में एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में ऐसे विविध भाषाएं बोली जाती है। भारत इसके लिए अपने आप में विशेष है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े। इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मैं समझता हूं कि यह एक सह अस्तित्व का बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत में इतने विविध भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहकर परस्पर सहयोग करते हुए चलते हैं। मैं समझता हूं कि मुंबई भी उसका एक आदर्श उदाहरण है, परंतु स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है कि मुंबई में आया हुआ व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे, मराठी पढ़े। यही सब अपेक्षा है। इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। सर, काल ज्या प्रकारे तुमचं वक्तव्य झालं त्यानंतर विपक्षांनी तुमच्यावर आक्रमक होऊन तुमच्यावर काही आक्षेप केले मराठी भाषेसंदर्भात, तुम्ही काही स्पष्टीकरण देणार आहात? तुमचं कालचं जे स्टेटमेंट आणि त्याचे काही लोकांनी गैरसमज झालेली आहे का त्याच्यावर? मुझे लगता है कि मैंने इतना जो कहा वो उतना पर्याप्त है और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मराठी भाषा के संदर्भ में मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी के प्रति स्वाभिमान मेरे अंतःकरण में भी है। लेकिन मैं सभी भाषाओं के सह अस्तित्व का भी हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको हम उसी दृष्टि से देखें, इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में भी भाषा विवाद को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा पर की गई उनकी टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई में विधानसभा भवन परिसर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि जोशी का यह बयान मुंबई को विभाजित करने के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के छिपे हुए एजेंडे को दर्शाती है। घाटकोपर में क्या बोले भैयाजी जोशी? इससे पहले बुधवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान जोशी ने कहा था, मुंबई में एक भी भाषा नहीं है, मुंबई के हर हिस्से की एक अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है। इसी तरह अगर आप मुंबई में रहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। हालांकि उनके इस बयान को लेकर विपक्ष भड़क गया और उनके बयान की कड़ी आलोचना की मराठी मुंबई की भाषा है। जोशी विपक्ष के लगातार आलोचनाओं के बीच सुरेश भैयाजी जोशी ने आज गुरुवार को अपनी सफाई में कहा कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहर से आने वाले और दूसरी भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना चाहिए। उन्होंने कहा, मराठी मेरी मातृभाषा है और मुझे इस पर गर्व है। हालांकि जोशी ने यह भी कहा कि घाटकोपर कार्यक्रम में उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। उद्धव ठाकरे ने जोशी पर साधा निशाना। सुरेश भैयाजी जोशी पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, उन्होंने पिछले कुछ समय से भारत पाकिस्तान का मसला नहीं उठाया है, लेकिन यह बटेंगे तो कटेंगे है। यह सिर्फ मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दा नहीं है, बल्कि मराठा बनाम गैर मराठा और राज्य पर कब्जा करने का भी मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया था। साथ ही ठाकरे ने जोशी को तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक,
केरल और पश्चिम बंगाल में ऐसे बयान देने तथा सुरक्षित वापस आने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मराठी मानुस स्वागत करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी उन्हें मार सकता है। शिवसेना यूबीटी नेता ने दावा किया, बीजेपी को मराठी मानुष की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वह उनके लिए वोट करने जा रहा है। यह एक क्रूर मानसिकता है जो सामने आई है। यह मुंबई को तोड़ने की एक चाल है। राजद्रोह का मामले दर्ज कराने की मांग करते हुए ठाकरे ने कहा, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में मराठी को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून बनाया था। यह उनका बयान कानून के खिलाफ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।